क्वेश्चन का एनालिसिस है। क्वेश्चन पहला ही क्या है, 13 अवयवों का समांतर माध्य कितना है? 7 है। यदि प्रथम 7 अवयवों का माध्य 6.75 तथा अंतिम 7 समांतर अवयवों का समांतर माध्य 8.5 है, तो 7वां अवलोकन का मान ज्ञात करना है। तो इसको हम क्या पहले बेसिक तरीके से करेंगे। बेसिक क्या होता है, पहले नंबर तो T1 से लेकर कितने तक जाना है दोस्तों, ऐसे लेके T13 तक जाना है। अपार कितने पद है? 13 पद है और इनका माध्य कितना दिया है? 7। अगर इसका हम योग करें T1 से लेकर T13 तक, तो 13 7 91 हो गया। अब इसमें कह रहा है कि प्रथम 7 ये हो गया, इसका ज्ञात करना है। मतलब T1 से लेकर T7 तक समांतर माध्य कितना दिया है? यहाँ पे 7 रखेंगे, यहाँ पे 6.5। इनका कितना हो जाएगा? T1 से लेके T7 तक, कितना 7 × 35 दशमलव हासिल लगाते हैं, 7 × 6 42 3 45। पहला हो गया, एक क्वेश्चन मान लेते हैं। अब अंतिम 7 बोला है। अंतिम 7 मतलब अगर 8 से लेंगे तो 6 ही बनेगा। 8 9 10 11 12 13 6 बन जाएगा। तो हमें क्या 7 से शुरू करना है। कहां से? T7 से शुरू करना है। T7 से लेके T13 तक जाना है। कितना है इसका माध्य? 8.5। इसमें भी 7 ही पद है, तो इसका कर लेते हैं T1 T7 से लेके T13 तक, कितना 7 × 35 हासिल लगा 3 7 8 56 3 59.5। ये हो गया है। अब इसको योग करेंगे। अगर इसको योग करें तो कितना हो जाएगा? T1 से लेके जाएंगे T7 कितनी बार है? एक बार यहाँ पे आ गया, एक बार यहाँ पे आ गया, तो मतलब T7 से लेकर T13 तक जाएंगे। अब इसका योग करेंगे दोस्तों, कितना आएगा? इसका योग करना है 5 5 10 हासिल लगा 1 5 9 5 14 1 15 हासिल लगा 1 5 5 4 9 1 10 105 आ गया है। और यहाँ पे T13 तक कितना योग किया? 91 दिया है। यहाँ पे देखें दोस्तों, ऐसे जाएंगे T7 तो यहाँ पे एक ही बार है, ऐसे लेके T13 तक जाएंगे तो कितना है? 91 है। माइनस कर देना है, तो इससे तो ये पूरा कट जाएगा। T7 तो कितना है? 1 2 यहाँ पे, 1 यहाँ पे, कितना आएगा? T7 इक्वल टू कितना आएगा? ये पे 4 आया, 1 आएगा, कितना है? T7 का मान ज्ञात करना था जो 14 है। क्या है? T7 का मान है जो 14 है। अगर इसको हम शॉर्ट ट्रिक से देखें, यहाँ पे ट्रिक से देखें कैसे करेंगे। ट्रिक से देखें कहाँ पे दिया है, यहाँ पे 7 का माध्य कितना दिया है? 6.5 और यहाँ पे 7 अंकों का माध्य कितना दिया है? 8.5 और ये हो गया। बाकी T13 का मान ज्ञात करना है। यहाँ पे T13 मतलब 13वां का माध्य कितना दिया है? 7 है। ठीक है, 7 है। अब देख सकते हैं कि आपका टोटल सभी अंकों का औसत कितना है? 7 है। तो हम यहाँ पे 7 करते हैं, यहाँ पे 7 करें, कितना कम है? 0.5 कम है इसमें, माइनस में, और इसमें कितना है? 1.5 क्या है? प्लस में है, एक्स्ट्रा। ठीक, अब इसका मल्टीपल कर लेना है और इसका मल्टीपल कर लेना है। कितना? 7 बचे 35 3.5 किसमें आया है? माइनस में आया है। इसका करें 15 7 105, कितना? 105 10 आया है। तो अब इसका योग करें, इसका योग करें, कितना आया? 7 आया है। तो इनका योग करने पे 7 आया है, औसत इतना दिया, इसमें प्लस 7 जोड़ दें तो T7 का मान कितना है? 7 7 14 आ जाएगा, जो यहाँ पे भी 14 आया है और यहाँ पे भी 14 आया है। क्या है? ऊपर भी 14 आया है और नीचे भी 14 है। हम इस तरीके से क्वेश्चन को ऐसे ही बना सकते हैं। के बाद दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें भी औसत एक क्लब के 10 सदस्यों की आयु कितना है? अलग अलग दिया है, इनका औसत ज्ञात करना है। क्या? इनकी आयु का माध्य ज्ञात करना है। तो हम कैसे बनाएंगे? क्या जब क्वेश्चन इस तरीके से दिए, जब आप छोटी वैल्यू देकर दे, हम उसको इजीली जोड़कर क्वेश्चन को बना लें। क्या क्वेश्चन को हम मतलब जो आंकड़े दिए हुए हैं इनका हम आसानी से योग करके औसत बना लेंगे। कितना है? पहला है 36 42 36 44 22 58 31 के बाद 29 के बाद 53 के बाद 37 के बाद 68 के बाद 72। ये टोटल कितने पद हैं? 10 है। गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब क्या है? इसका औसत ज्ञात करना है। औसत क्या था? पदों का योग बटे पदों की संख्या। पहले इसको जोड़ते हैं, कितना है? ये 36 44 हो जाएगा 80, ये 22 58 कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। इसका योग करें दोस्तों 30 30 60 हो जाएगा। इसका योग करें दोस्तों 7 3 10 5 3 8 1 9 हो जाएगा। इसका योग करें दोस्तों कितना होगा? 8 2 10 7 6 13 1 14 140 हो गया। अब इसका योग करना है 8 8 16 160
और कितना है 60, मतलब कितना है 220 हो गया है, ये हो गया 220। अब 90 40 जोड़े कितना हो जाएगा दोस्तों 130, कितना होगा 230, 230 हो गया। अब इसको क्या करना है, 0 5, ये हो गया 5 4 45, और टोटल कितने पद है 10 पद है, एक काट देंगे दोस्तों, तीन कितने है टोटल, T10 का माध्य कितना हो जाएगा 45। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा। ऑप्शन देखिए, क्या ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है।